7.3 में क्या कहता है आपको, 7.3 करने से पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेनी है। देखिए अभी तक हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला यूज किया, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड कह सकते हैं। अभी तक हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है। अब देखिए मान लीजिए आपने पॉइंट ड्रा किए हैं ग्राफ में, ये पॉइंट है, यहाँ बी है और मैं यहाँ सी ले लेता हूँ, ए बी सी, इस तरह से। देखिए इसको मैं यहाँ ले आता हूँ इसके साथ, ये पी आपका ले लिया मैंने, यहाँ मैंने इसके साथ मिला दिया भाई, ये क्यू है, और इसको इसके साथ मिला दिया, ये पॉइंट क्या है आपका आर है। ये पॉइंट आपके पास आ गया x1 y1, ये है x2 y2 है, ये x3 और y3 आपको दिया गया है। इस तरह से ट्रायंगल के पॉइंट हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब सिंपली अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, ट्रायंगल का एरिया किस तरह से होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात मैं अगर यहाँ से करूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई क्या होगा, पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच की डिस्टेंस के बराबर ये होता है। अगर मैं सिंपली यहाँ से वैल्यू लूँ या आपके पास, तो देखिए ये ट्रायंगल अगर मैं लूँ यहाँ से, ये जो आपके पास ट्रायंगल बनी हुई है पैरेललोग्राम के एरिया में, ये इस तरह से आपके पास पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ से अगर कोई ट्रायंगल ली जाती है, अगर मैं यहाँ पर इसको इरेज करूँ, ये जो आपको दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी पी प्लस ए क्यू, और जो मल्टीप्लाई आएगा पी क्यू, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पैरेललोग्राम के लिए। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले पे आते हैं, जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाता है 3 पॉइंट्स के लिए, 1/2 मोड x1, और यहाँ पर आ जाता है फिर y2 माइनस y3 इंटू, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, जो x1 y1 पॉइंट ए के हैं, बी के पॉइंट है x2 y2 और सी के पॉइंट है x3 y3 यहाँ से। तो ये एरिया रहेगा, इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, इसको हम 23, 31, 12 के रूप में भी याद कर सकते हैं इसको। देखिए 2, 3, तो इसका नाम हमने 23 रख दिया है, 3, 1 इसका नाम हमने 31 रख दिया है, 1, 2 इसका नाम हमने 12 रख दिया। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, 23, 31, 12 के रूप में भी इस फॉर्मूले को याद किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और है, जो स्पेशल केस की बात यहाँ पर कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या रहेगा इसके अंदर, अगर ये लीनियर है, यानी कि एक लाइन में दिए गए हैं, लाइन क्या है, कोलिनियर दिए गए हैं, अगर आपको जो 3 पॉइंट अगर वो कह दे कि वो कोलिनियर है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आता है, मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपका, वो किसके इक्वल हो जाता है भाई, 0 के इक्वल हो जाता है, अगर ये पॉइंट आपको कोलिनियर दिए होंगे उस केस में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर। यहाँ पर ट्रायंगल के वर्टेक्सेस दिए गए हैं 2, 3, -1, 0, 2, -4, ये फर्स्ट है, फिर इसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। जो ये आपको वर्टेक्सेस दिए गए हैं, फर्स्ट को नेम दे देता हूँ ए का, ए की वैल्यू है 2, 3, फिर बी की वैल्यू आपके पास है -1, 0, और जो सी की वैल्यू है 2, -4 है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमने यहाँ नाम दिए हैं ए पॉइंट, बी और सी, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, फिर x3 आएगा आपके पास y1 माइनस y2, वही 23, 31, 12 के रूप में।
तो देखिए इसमें वैल्यू रखने से पहले मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है भाई, ये y3 है। इस तरह से मेंशन करने से जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। तो 1/2 अब वैल्यू रखते हैं x1 की। देखिए x1 क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, इनटू फिर हमें वैल्यू रखनी है y2 की, y2 0 है, माइनस y3 क्या है भाई, -4 है आपका, प्लस फिर x2 है, x2 की वैल्यू -1 है यहाँ पर भाई, फिर y3 यहाँ पे रखना है, y3 की वैल्यू -4 है, माइनस फॉर्मूले से आएगा, y1 की वैल्यू 3 है आपके पास, प्लस x3 की वैल्यू 2 है भाई, y1 की वैल्यू 3 है, और माइनस y2 की वैल्यू 0 है। इस तरह से आपने क्या किया, इनकी वैल्यू यहाँ इसके अंदर पुट कर ली है। 1/2 तो यहाँ 2, देखिए यहाँ क्या रह जाता है, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस आता है, -1 इंटू ये आ गया -7, -4 है, -3 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा यहाँ से, 2 इंटू यहाँ बच जाता है आपका 3। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 4 2 ज़ा 8 प्लस का आएगा, -1 और -7 की मल्टीप्लाई +7 आ जाएगी, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब देखिए 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 की फिर हम 6 ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 21/2, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा। इस तरह से आपको सेकंड पार्ट भी हम ऐसे ही निकालें, बड़ा आसान सा, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है, जो फर्स्ट पॉइंट है मैं इसको नाम A देता हूँ, -5 -1 है, सेकंड पार्ट है इसको B नाम दे दिया 3 5, और थर्ड पार्ट को C नाम देते हैं 5 और 2। इसका भी हमें फर्स्ट की तरह एरिया ही निकालना है, तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2 वही फॉर्मूला आपने जो यूज किया है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x3, यहाँ आ जाएगा आपके पास y1 माइनस y2। फॉर्मूला सेम वही है, 23 31 12 से जो आप रिमेंबर कर सकते हैं, 1/2। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, ऊपर पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे x1 y1, सेकंड में हमने लिख दिया x2 y2, फिर यहाँ x3 y3। ऐसे लिखने का फायदा ये होगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, यहीं से उठा के वैल्यू हम पुट कर देंगे। x1 यहाँ पुट करना, देखिए तो x1 की वैल्यू है -5, तो मैं -5 लिख लेता हूँ, फिर y2 की वैल्यू 5 है, माइनस y3 की वैल्यू 2 है इसमें, फिर प्लस x2 की वैल्यू +3 है, भी 3 रख दिया आपने, फिर y3 की वैल्यू 2 है माइनस, और जो y1 है उसकी वैल्यू -1 है आपके पास। इस तरह से यहाँ पर x3 की वैल्यू 5 है भाई, y1 की वैल्यू -1 माइनस, और y2 की वैल्यू 5 है। इस तरह से आपने वैल्यू पुट कर दी है। 1/2 -5 है ये, यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया, 5 में से 2 गया तो क्या रह जाएगा भाई 3 +3, ये देखिए 2 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा आपका 5, और ये आ जाएगा माइनस का 6, दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा इस तरह से। 1/2 -5 की 3 से मल्टीप्लाई करी, माइनस का 15 आ गया। यहाँ देखिए 2 और 1 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 9 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आ गया 5 की -6 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 13 आ गया, 30 आ गया, सॉरी 1/2 -30 -15, तो ये माइनस का 45 आ गया, प्लस का 9 है आपके पास। देखिए 1/2 क्या बच गया अब आपके पास, 45 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पर 36 माइनस का रहेगा, लेकिन मोड है जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम माइनस की वैल्यू नहीं लेते, जब बाहर आएगी तो इससे प्लस हो जाएगी, ठीक है। 2 पे कैंसिल हो जाता है, 18, तो आपके पास आ गया 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये माइनस का नहीं है, जो ये 2 ब्रैकेट इस तरह से लगती हैं इसको मोड कहते हैं। इसमें जो वैल्यू रखी जाती है माइनस की वो भी प्लस हो जाती है, प्लस की तो प्लस होती है, तो इसलिए प्लस का आएगा आपका आंसर 18 स्क्वायर यूनिट। तो इसका 60 था। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जहां पर पॉइंट्स यहाँ पर क्या दिए गए हैं, कोलिनियर दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका 7 - 2 5 2 है, 5 2 दिया गया है यहाँ पर आपको, और 3 के, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। तो देखिए मैं फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका सोल्यूशन करने के लिए मैं फर्स्ट पार्ट का नाम मैंने ए दे दिया है, 7 - 2 ये फर्स्ट पार्ट है जिसको नाम ए दिया गया है। फिर सेकंड को मैंने नाम बी दे दिया, 5 2 है, थर्ड को नाम सी रख दिया है, 3 के। अब क्या कहा आपको, ये कहता है कि यहाँ पर सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर है, तो जो एरिया है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो किसके इक्वल रहेगा भाई, 0 के इक्वल रहेगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ स्पेशल केस में कि अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/2 x1 y2 - y1 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 मोड इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने किसके बराबर लिख लिया है, 0 के बराबर लिखे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। तो देखिए यहाँ पर हम स्मॉली मेंशन कर लेते हैं हर क्वेश्चन की तरह। जो ये फर्स्ट होगा ये आपका x1 रख दिया मैंने, दूसरा y1 आपके पास है, इसी प्रकार जो सेकंड पॉइंट है इसके नाम रख देंगे x2 और ये y2 आपका हो गया। जो थर्ड पॉइंट है इसका नाम रख दिया x3 और y3, ताकि क्वेश्चन में रखना इजी हो जाता है। तो 1/2 x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, 7 है, फिर y2 की वैल्यू 2 है, और इसकी वैल्यू भाई k है आपके पास y3 की, प्लस x2 की वैल्यू 5 है आपके पास, फिर y3 की वैल्यू k है, y1 की -2 है, प्लस x3 3 है आपका, -2 और -2 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। तो 1/2 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा -7 k। अब यहाँ पर है भाई 5 k माइनस प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये है 3 और ये -4 है, इस तरह -2 तो -4 आ जाएगा, इक्वल टू है 0। तो ये आपने लिख दिया 1/2 14 - 7k प्लस, अंदर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5k और ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। तो अब क्या करते हैं इसमें हम 1/2 7k माइनस का फिर प्लस का है, तो माइनस के 2k यहाँ पे रह जाएंगे भाई, 10 और 14 दोनों ही प्लस के हैं, तो 24 12 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो 1/2 मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, ये यहाँ पर आ जाएगा k + 6 इक्वल टू 0, यहाँ 2 बार ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा, यानी अब मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, तो आपके पास बच गया -k + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये रह जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं, 6 को उधर ले जाते हैं, उधर जाके 6 किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 आ जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिसमें आपको दिया गया था कि ABC कोलिनियर है, तो आपने k की वैल्यू क्या निकाल दी है, 6 यहाँ से निकल जाती है इस तरह से। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ये। तो अब इसका सेकंड पार्ट दिया गया है इसका, फर्स्ट को मैं A नाम दे देता हूँ, ये दिया गया है 8 1, और B नाम दे दिया, जो सेकंड पॉइंट है ये दिया गया आपको k -4, और थर्ड को C 2 -5। तो ये पॉइंट दिए गए हैं, और आपको क्या कहा कि ये पॉइंट क्या है भाई, कोलिनियर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ABC आर कोलिनियर, अगर ABC कोलिनियर है तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो क्या हो जाएगा भाई, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/2 x1 y2 - y3, फिर x2 y3 - y1 आपके पास रहेगा, और यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास x3 और ये आ जाएगा y1 - y2, और इक्वल टू क्या रख दिया आपने, 0। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट पे मेंशन कर लेते हैं, ये x1 हो जाएगा y1, तो यहाँ x1 आ गया, यहाँ y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2 नाम दे देते हैं,
इसी प्रकार थर्ड को x3 y3 नाम रख देती है। नाम से हमें फायदा ये होगा कि यहाँ रखना इजी हो जाती है वैल्यू। 1/2 x1 की वैल्यू अब क्या है 8 है, y2 की वैल्यू -4 है, माइनस y3 की वैल्यू माइनस है भाई, माइनस का 5 है। अब x2 की वैल्यू k है यहाँ पर, y3 की वैल्यू है माइनस का 5 और माइनस y1 1 है आपका। इसी प्रकार x3 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 1 माइनस और इसकी वैल्यू है भाई माइनस का 4। तो इस तरह से आपने वैल्यू पुट कर ली है 1/2। ये देखिए 8 यहाँ -4, ये -5 और माइनस यहाँ था तो ये प्लस का 5 आ जाएगा आपके पास। के दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का -6 आ गया। 2 1 माइनस माइनस ये भी प्लस का 4 हो जाएगा भैया आपका। तो देखिए 1/2 यहाँ पर क्या बच गया 8 × 1, ये आ गया माइनस का 6 के और यहाँ पे आ जाता है 2 × 5 ऐड हो जाता है इक्वल टू 0। तो देखिए 1/2 ये 8 आ गया भाई, -6 के है और प्लस 2 5 = 10 यहाँ पर आ जाता है इक्वल टू 0। 1/2 तो यहाँ पे आपका हो जाता है 8 और 10 प्लस का है तो 18 आ जाएगा, माइनस का 6 के इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। देख मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2, 2 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से तो आपके पास बचेगा 9 और ये रह जाएगा भाई 3 के इक्वल टू 0। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 9 - 3 के इज इक्वल टू 0। तो 3 के 9 को उधर ले जाते हैं तो माइनस का 9 आ जाएगा उधर जाके और k की वैल्यू हो जाएगी -9 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 3 3 = 9। तो k की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर 3 आ जाती है। इस तरह से निकालेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी भाई 3 आपके पास आ जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड रहा। क्वेश्चन में क्या कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर। ये वर्टेक्स दिए गए हैं आपको ABC। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया गिवन द ट्रायंगल्स। ये इसने क्या कहा आपको, एक ट्रायंगल गिवन है आपको ABC, ABC हमने नाम रख दिया है इसका, जिसके वर्टेक्सेस आपको गिवन है। अब कहता है इसका मिड पॉइंट होते हैं जो इसकी साइड्स के, उनके मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनती है, ये ट्रायंगल बन गई आपकी, नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया PQR। तो जो अंदर ट्रायंगल बनी है PQR, इसका एरिया निकालना है। फिर इस छोटी ट्रायंगल का एरिया और इसके बड़ी ट्रायंगल जो गिवन है उसके एरिया की रेशो आपको निकालनी है। तो देखिए पहले इसके वर्टेक्सेस लिख लेते हैं। ये 0 - 1 है, B है आपके पास 2 1, C के पॉइंट आपको दिए गए हैं 0 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट लिख लेते हैं। A के पॉइंट है 0 - 1 है, B के पॉइंट है 2 1 है और जो C के पॉइंट है वो 0 3 है आपके। यहाँ सोल्यूशन शुरू कर लिया है आपने यहाँ पर। अब देखिए क्या है जो P मिड पॉइंट है किसका भाई, P मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट है AB लाइन का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालेंगे हम यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, अब मिड पॉइंट के फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर मैं अंदर ही लिखता हूँ x1 x2/2 y1 y2/2। इस तरह से अंदर ही यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x1 क्या आएगा, AB के जो पॉइंट है 0 2 यानी 0 + 2/2, ये आ गया आपके पास। दूसरा पॉइंट आ जाएगा -1 + 1, -1 + 1/2, ये y1/2 हो जाएगा आपका। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया भाई 2/2, ये कट के 1 आ जाएगा और ये आ गया 0। 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो देखिए P का पॉइंट आ गया 1 0। तो ये आपने क्या निकाल दिया है, P का पॉइंट निकाल दिया, इसके पॉइंट आपने यहाँ पर निकाल दिया है। इसी प्रकार जो Q है आपका, Q मिड पॉइंट है BC का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q मिड पॉइंट ऑफ BC। तो कोऑर्डिनेट ऑफ
क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेम फॉर्मूला में, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे x1 x2। अब x1 2 है और ये 0 है, तो आपके पास आ गया 2 + 0/2। फिर आपके पास आ y1 y2, y1 1 है और ये 3 है बाई 2, तो क्यू के पॉइंट आ गए 2/2 हो गया यहाँ से, और 3 और 1 4, यानी 4/2 आपके पास यहाँ से आ जाता है, कट के 1 आ गया और ये 2 आ गया। तो क्यू का भी पॉइंट आपने निकाल दिया है 1 2। तो इस तरह से आपने क्यू के पॉइंट निकाल लिए हैं, वर्टेक्स निकाल लिए हैं। अब जो थर्ड बचता है आर, आर क्या किसका मिड पॉइंट है भाई, ए सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, तो आर इसी फॉर्मूले में रखते हैं x1 x2। अब की बार ये हो जाएगा ए और सी, तो ये आ गया x1 0, x2 भी 0/2। फिर आपके पास आ गया भाई x1 - 1 है और ये 3 है बाई 2। तो देखिए r की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 0 और ये 2/2, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए r के पॉइंट आ गए 0 और 1 आपके पास। तो आपने p के पॉइंट भी निकाल दिए q के और r के, इस तरह से। तो देखिए p का पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एरिया निकालने के लिए हम इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। ये आ गया 1 0 आया है आपका, फिर आपने क्यू के पॉइंट निकाले हैं वो आया है 1 2, और फिर आर के पॉइंट आपने निकाले हैं 0 1 है। तो हम क्या करते हैं, अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो फॉर्मूला पता ही है आपको, x1 y2 - y3, फिर x2 आएगा तो 2 से अगला ही शुरू होता है, जैसे y3 3 के बाद 1, फिर x3 आपके पास आता है तो ये y1 - y2। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, तीसरे पॉइंट को x3 y3 नाम दे दिया आपने, और इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 2 है भाई, और इसकी वैल्यू y3 की वैल्यू 1 है। जो x2 है आपका वो 1 है, फिर y3 जो है 1 है, y1 0 है। जो x3 दिया गया है आपको, x3 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 - 2 है, ठीक है, 1/2। अब देखिए यहाँ पर 2 - 1, तो क्या बचेगा 1 1, बाहर क्या है 1 है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ गया आपके पास, यहाँ भी 1 रह गया भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये भी 1। अब देखिए हम बाहर 0 है, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा, 1/2। तो देखिए 1 + 1 तो क्या हो गया 2 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। तो एक तो इसने आपसे पूछा था कि पी क्यू आर है, जो इन मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया जो आएगा वो कितना आएगा भाई, तो वो आ गया आपके पास 1 स्क्वायर यूनिट आ गया है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे क्या पूछता है आपसे, कहता है फाइंड द रेशो ऑफ एरिया, इस एरिया की रेशो किसके साथ, टू द गिवन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपको दी गई है ABC, उसके एरिया के साथ आपको रेशो निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ABC पॉइंट है यहाँ पर एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फॉर्मूला आपने यहाँ लिखा ही हुआ है, पहले उसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, 1/2। अब x1 की वैल्यू देखिए, ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, x1 y1, b के पॉइंट हो जाएंगे x2 y2 और ये x3 y3, ताकि वैल्यू रखना इजी हो जाए। तो देखिए x1 की वैल्यू 0 है, इनटू फिर y2 की वैल्यू 1 और ये y3 की वैल्यू वही 3 है, फिर प्लस आ गया आपके पास x2 की वैल्यू 2 है, फिर आगे y3 3 है भाई, और y1 क्या है माइनस, और ये माइनस का 1 आपके पास आ गया। इसी प्रकार देखिए अगली जो वैल्यू है 3 की वो 0 है भाई आपके पास, इसी तरह से क्या आ गया 0 आया हुआ है। अब यहाँ पर y1 माइनस का है और ये माइनस का, y2 की वैल्यू आ गई 1/2। देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं, यहाँ बाहर क्या है 0, अंदर कुछ भी वैल्यू हो जब बाहर 0 होता है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई। यहाँ पर 2 3 माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया आपके पास, और ये भी क्या हो जाएगा बाहर 0 है तो 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 आपके पास आ जाएगा 1/2 2, और ये क्या आ गया भाई आपके पास 4 आ जाता है, ये 0 ही थे आपके पास, तो आपका 1/2 × 8, 2 पर डिवाइड करते तो आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अभी एरिया निकालना था आपको, एरिया ऑफ
ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पी क्यू का एरिया तो 1 स्क्वायर यूनिट आया हुआ है, इसका आया हुआ है 4, और रेशो में अगर आप लिखेंगे तो आएगा 1:4। तो ये आपका आंसर हो गया, जो आ गया है 1:4 आपका आंसर आया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्टली आपको इसके मिड पॉइंट निकाल लेने हैं सेक्शन फॉर्मूले से, जो मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला है। फिर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया इस पॉइंट का, जो 1 स्क्वायर यूनिट आया है। फिर आपने क्या किया, जो ए बी सी ट्रायंगल है आपने उसका एरिया निकाला, जो आ गया 4 स्क्वायर यूनिट है। फिर हमसे कहा गया था कि इसका एरिया और जो पूरी ट्रायंगल है ए बी सी उसके एरिया की रेशो निकालनी है। तो 1/4 और रेशो में लिखेंगे तो 1:4 इस तरह से ये निकल जाता है। स्टार्ट कर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टेक्स इज टेकन इन ऑर्डर आर। आपको एक क्वाड्रिलेटर, उसके वर्टेक्स दिए गए -4 -2, फिर दूसरा है -3 5 3 -2 और 2 3। कहता है कि इनको ऑर्डर में लेना है और जो आपके क्वाड्रिलेटर है उसका एरिया आपको निकालना है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटर को यहाँ पर इस तरह से इस क्वाड्रिलेटर को बना लेते हैं। x डैश y डैश। तो पॉइंट सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और ये -5 इस तरह से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और ये -5 यहाँ ओरिजिन है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है -4 -2, तो x की वैल्यू -4 है और इसकी -2 है भाई, तो यहाँ आ जाएगी यहाँ, तो नाम रख दिया आपने a। फिर आपके पास है -3 -5, ये -3 है और ये -5 है यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा b पॉइंट हो गया आपके पास। फिर है 3 प्लस का है और 2 माइनस का, तो 3 2 हम यहाँ ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका c पॉइंट हो जाता है। d है 2 3, 2 प्लस का 3 भी प्लस का, तो यहाँ आ जाता है आपका d पॉइंट। तो इनको हम इस तरह से मिला लेते हैं। 3 पॉइंट था और इसको इसके साथ इस तरह से, तो ये आपका क्वाड्रिलेटर बन जाता है ए बी सी डी। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस क्वाड्रिलेटर का डायगोनल खींच देते हैं, एक कोई भी एक डायगोनल खींच दीजिए इस तरह से। तो ये 2 ट्रायंगल का रूप ले लेता है। एक तो ट्रायंगल आपके पास आ गई यहाँ से ए डी बी और एक आ जाती है बी सी डी। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको हम प्लस कर देंगे यहाँ से। तो देखिए वर्टेक्सिस गिवन है, तो हम सोल्यूशन हम यहाँ पे निकालते हैं इसका। मैंने यहाँ पर क्वाड्रिलेटर ड्रा कर दिया है आपका। ए पॉइंट है आपके पास -4 -2 है, फिर बी पॉइंट आपके पास है -3 -5 है, सी पॉइंट है 3 -2 और डी पॉइंट है भाई 2 3। इसको ऑर्डर में ले लिया गया है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो ट्रायंगल बनाई है ए बी डी ट्रायंगल पहली बनाई है हमने यहाँ पर 2 ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 आ जाएगी, ये ट्रायंगल 2 आ जाएगी इस तरह से। तो ट्रायंगल 1 2 दोनों का एरिया निकालेंगे ट्रायंगल फॉर्मूले से। तो अभी मुझे जरूरत है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए किसकी भाई, ए की बी की और डी की ज़रूरत है -3 -5। तो इनको मैं एक बार अलग से लिख रहा हूँ ताकि मेंशन करना इजी रहे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 है, x2 y3 माइनस y1 है, फिर x3 आ जाएगा y2 माइनस y2 है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये मैंने दोबारा लिखने का पर्पज़ क्या था कि मैं यहाँ पर मेंशन कर सकूँ x1 y1 x2 y2, ताकि उसको निकालना आसान हो आपके लिए। ठीक है, तो 1/2 x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है -4 है। अब y2 की वैल्यू देखनी है -5 है और y3 की वैल्यू 3 है, तो ये -3 हो जाएगा। x2 की वैल्यू -3 आपको गिवन है, y3 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू
माइनस का है तो यहाँ माइनस फॉर्मूले से, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा आपका। ऐसे ही x3 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -2, माइनस फॉर्मूले से फिर y जो 2 है वो -5 है, तो माइनस ही और माइनस का 5 आएगा तो प्लस का आपके पास हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से मैं ऐड करता हूँ -5 और -3, माइनस के 8 आएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 8 4 जा 32 प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से माइनस और बाहर भी माइनस है। यहाँ पर रह जाता है आपके पास 5 की 3 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस का 3 की 2 से मल्टीप्लाई तो ये 6 आपके पास आ जाएगा 1/2। अब देखिए ये 38 तो प्लस का हो गया और 15 है जो माइनस का है, तो 1/2, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, तो ये रह जाता है 23, तो आपके पास आ गया 23/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका बी डी का एरिया यहाँ पर आपने निकाल दिया है। तो अभी हमें एरिया निकालना है सेकंड का बी सी डी का, तो मैं बी को एक बार दोबारा फिर लिख लेता हूँ। यहाँ पर -3 -5 है, तो सी की वैल्यू है 3 - 2 और जो डी की वैल्यू है वो है भाई 2 3 यहाँ से, ठीक है। तो अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी 1/2, फॉर्मूला इसी में हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं ये x1 की वैल्यू y1, ये x2 y2, ये x3 y3, और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख लेते हैं। तो फर्स्ट आएगा -3 इंटू y2 की वैल्यू -2 -3 प्लस x2 की वैल्यू 3 है, फिर 3 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 है तो ये आएगा माइनस का 5 माइनस, और ये माइनस का 2 है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा भाई, इस तरह से 1/2। तो -2 और -3 माइनस का 5, -5 की -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 15 आता है। यहाँ हो गया 8 की 3 से मल्टीप्लाई की तो आपका आ गया 8 या 24। यहाँ क्या बचता है माइनस का 3 -3 के साथ, तो माइनस का 6 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2। 24 और 15 प्लस का है तो ये आ जाएगा 39, माइनस का 6 है तो आपके पास आ गया 33/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालना, हमें तो क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या है भाई क्वाड्रिलेटर, क्या है ABCD, किसके बराबर होगा भाई ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल थी ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। देखिए ABD का एरिया आपने कितना निकाला 23/2 और ये आया 33/2, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। ऐड कर देंगे 23 + 33 तो क्या आएगा आपके पास 56/2, तो 2 पे 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16, तो ये आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर आ गया, क्वाड्रिलेटर का एरिया आपने क्या निकाल दिया है 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया, क्या कहता है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, आपने क्लास 9th चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था भाई, दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। जो ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो 2 बराबर एरिया में इसको डिवाइड कर देता है। तो ये हमें वेरीफाई करना है दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टेक्सेस आर गिवन। ABC के वर्टेक्सेस आपको दिए गए हैं, आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है। देखिए ये आपको एक ट्रायंगल दी गई है ABC, इसके वर्टेक्सेस दिए गए हैं 4 - 6 है, और दूसरा है भाई 3 - 2, और तीसरा पॉइंट है 5 2 है ABC के। अब देखिए ये इसका मीडियन है, इस ट्रायंगल का ये मैंने मीडियन डाल दिया है, इसका नाम मैंने रख दिया D। अब मीडियन क्या होता है भाई, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ABC गिवन है, ये ABC के पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC इसका मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट क्या होगा भाई D, क्योंकि ये मीडियन का काम करता है यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जैसे x का फॉर्मूला होता है x1 x2 बाई 2। तो देखिए x1 की वैल्यू, ये x1 होगा आपका, ये y1 और ये x2 और ये y2 आपका होगा। तो x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है और ये 5 है भाई, बाई 2 तो क्या आ गया 8 बाई 2, तो किसके इक्वल हो जाता है भाई 4 के। ऐसे ही y निकाल देंगे, y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखिए y1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 आपके पास है। तो -2 + 2 क्या आ जाएगा 0 बाई 2, तो क्या आ गया भाई 0 आ गया। देखिए तो D के वर्टेक्स आए 4 0, तो D के पॉइंट आपने निकाल दिए हैं 4 0। अब हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे ABD इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। दोनों एरिया बराबर आते हैं, ये हमें शो करके दिखाना है। तो पहले मैं पॉइंट ले लेता हूँ। A पॉइंट है 4 - 6 है, फिर B के पॉइंट है 3 - 2 और मैंने यहाँ पॉइंट लिया है D, क्योंकि हमें ट्रायंगल शो करनी है। ये है आपने अभी निकाला है 4 0। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ABD। फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 होता है x2, तो फिर 3 1 आ जाएगा आपके पास y प्लस x3, तो y1 - y2। इस तरह से आपने निकाल लिया है, फॉर्मूला लिख लिया है। तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ये x1 की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट में, y1 की है, फिर सेकंड में x2 और y2 की वैल्यू हो जाती है, और थर्ड में x3 और y3 की यहाँ पे वैल्यू इस तरह से मेंशन कर लिया आपको। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, y2 की वैल्यू -2, माइनस फॉर्मूले से y3 की वैल्यू 0 है भाई, यहाँ पे 0 रख दिया आपने। फिर x2 की वैल्यू 3 है, y3 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 6 है, माइनस यहाँ तो प्लस का 6 आ जाएगा आपके पास। x3 की जो वैल्यू है वो 4 है आपके पास, y1 की वैल्यू -6 है और y2 की वैल्यू -2 माइनस प्लस का 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 1/2, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, -2 की 4 से तो माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पर 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 से 18 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ देखिए क्या बचता है आपके पास, माइनस का 6 है प्लस का 2, तो माइनस का 4 बचेगा, -4 की बाहर 4 है, 4 के साथ तो माइनस का 16 आपके पास आ जाएगा 1/2। 8 भी माइनस का, 16 भी, तो माइनस के तो 24 आ गए, प्लस का आ गया आपके पास 18। तो यहाँ पर बचता है आपके पास क्या रह जाएगा 1/2, ये यहाँ माइनस का 6, तो 1/2, तो ये प्लस का 6 लेंगे आप, ये कैंसिल होकर क्या आ गया आपके पास 3 स्क्वायर यूनिट आपका यहाँ पर आंसर निकल जाता है। 3 स्क्वायर यूनिट आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम, अगला पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। अब आपको एरिया निकालना है ADC का, तो A का पॉइंट तो वही है 4 - 6 है, C का पॉइंट है 5 2 और जो D का पॉइंट है वो है 4 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, फॉर्मूला वही लगाएंगे आप यहाँ पर 1/2। अब फर्स्ट पॉइंट आपका x1 y1 है, सेकंड होता है x2 y2, ये x3 y3। तो x1 की वैल्यू रखी जाती है, पहले x1 है 4, फिर y2 2 है और ये 0 है भाई, फिर x2 की वैल्यू 5 और y3 की 0 और ये माइनस प्लस का 6 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से जो अगली वैल्यू है आपका x3 है वो 4 है, तो ये आ गया माइनस का 6 और ये माइनस का 2 आपका हो जाता है 1/2। देखिए 2 8 आ गया आपके पास, ये 5 6 30 आपके पास आ जाता है और ये क्या हो जाएगा आपके पास 8। तो 8 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें आप 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा भाई 32 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 38 माइनस 32, तो आपके पास कितना आ गया 1/2, ये 6 बचेगा भाई, तो 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। अब आप देखिए जो एरिया ACD निकाला हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट आया है आपका, जो आपने ये एरिया निकाला था ये भी 3 स्क्वायर यूनिट आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ABD इक्वल है किसके भाई, एरिया ऑफ ACD। यही आपको प्रूव करके दिखाना था कि दोनों एरिया इक्वल आते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा जो आपने वेरीफाई करके दिखाया है। तो अगर
हमने बड़े आसान तरीके से क्वेश्चंस किए हैं 7.3 एक्सरसाइज के। आपको देखिए वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को